बहुत ही सीख देने वाला ये कन्वर्सेशन है, यानी कि एक वार्तालाप बातचीत का ये वीडियो है। एक माँ और बेटी के बीच में। माँ ने अपनी बेटी को बाजार में किसी लड़के के साथ देख लिया था, तो उसके ऊपर उनके भी बातचीत होगी कि वो लड़का कौन था, क्या लगता है तुम्हारे, वगैरह वगैरह। आइए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं ई बुक लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है हु वॉज दैट बॉय। ठीक है, वाज नहीं पढ़ते हैं, वॉज पढ़ते हैं। हु कौन होता है, वॉज था, दैट बॉय यानी कि वह लड़का, तो वह लड़का कौन था, ये इसका टाइटल बनता है। मदर यानी कि जो माता है, मम्मी जो है वो बोलती है आई सो यू इन द मार्केट टुडे। आई सॉ यानी कि सी की सेकंड फॉर्म सॉ, देखा, मैंने देखा, यू तुमको देखा, इन द मार्केट यानी कि बाजार के अंदर, टुडे यानी कि आज, तो आज मैंने तुम्हें मार्केट के अंदर देखा। वॉकिंग विथ अ बॉय। ठीक है, वॉक मतलब चलना होता है, वॉकिंग यानी कि चलते हुए या जाते हुए, विद अ बॉय एक लड़के के साथ में। हु इज ही। ठीक है, यानी कि वह कौन है, तो वह कौन है माँ पूछ रही है अभी। यू सीम्ड यानी कि तुम जो है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, तो यू सीम तुम प्रतीत हुई या तुम लगी, वेरी क्लोज यानी कि काफी क्लोज, क्लोज का मतलब बंद होना या करीब होना। ठीक है, करीब, नजदीक होना। ठीक है, तुम काफी उसके करीब लगी। इज देयर समथिंग यू वांट टू टेल मी। ठीक है, तो यहाँ पे देयर जो है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है कंटिन्यू करने के लिए। इज देयर समथिंग यानी कि क्या कुछ है, यू वांट तुम चाहती हो, टू टेल मी बतलाना मुझको। ये जो है मम्मी पूछ रही है कि मैंने देखा बाजार में तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ बतलाना है मेरे को, चाहती हो मेरे को कुछ बताना तुम। डॉटर, डॉटर का मतलब बेटी होती है, तो बेटी क्या कहती है, यस मॉम, हाँ मम्मी, दैट्स माय बॉयफ्रेंड। ठीक है, दैट्स यानी कि दैट इज यानी कि वह है, माय बॉयफ्रेंड यानी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा प्रेमी है। वी हैव बीन डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हैव बीन डेटिंग और फॉर भी लगाया, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यहाँ पे सेट हो रहा है कि हम कोई काम जो है वो लंबे समय से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टाइम विंडो के अंदर ये काम चल रहा है अभी तक। ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी ये चल रहा है, तो हम हैव बीन वाला जो टेंस होता है वो यूज़ करते हैं। तो हैव बीन डेटिंग यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डेट होता है मुलाकात करना। ठीक है, जैसे कि जो भी प्रेमी जो जोड़ा होता है, तो वो जब मुलाकात पे जाता है तो उसको डेटिंग बोलते हैं। तो वी हैव बीन डेटिंग यानी कि हम मुलाकात कर रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से, नाउ यानी कि अब। बट लेकिन आई डिडंट टेल यू, लेकिन आई डिड नॉट टेल यू यानी कि मैंने आपको नहीं बताया, बिकॉज क्योंकि आई वॉजंट श्योर यानी कि मैं क्या नहीं थी, श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित होना, तो आई वॉजंट श्योर मैं सुनिश्चित नहीं थी, हाउ कैसे, यू वुड रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। ठीक है, जैसे मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मम्मी गुस्सा भी हो सकती है, वो कैसे प्रतिक्रिया देगी ये नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए श्योर नहीं थी, इसलिए इसने जो कि कैसे, यू वुड रिएक्ट यानी कि आप रिएक्ट करोगे, प्रतिक्रिया दोगे। ठीक है, तो वुड यहाँ पे मतलब कि पास्ट के अंदर जाके फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो वुड आ रहा है यहाँ पे। कि आप कैसी प्रतिक्रिया दोगे ये मुझे पता नहीं था, मैं निश्चित नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। मदर कहती है अभी, बॉयफ्रेंड, क्या बात कर रही हो, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तो वैसे करके वो कह रही है क्वेश्चन लगा करके, बॉयफ्रेंड, बट लेकिन यू आर ओनली 18, लेकिन तुम क्या हो, 18 जो है यहाँ पे एज को डिफाइन कर रहा है कि 18 की हो, तो तुम तो केवल 18 की हो यानी कि 18 साल की हो। यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। ठीक है, तो यू शुड यहाँ पे मॉडल है यानी कि चाहिए, यू शुड यानी कि तुम्हें चाहिए, बी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया की तरह यहाँ पे आई है। बी फोकसिंग यानी कि तुम्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन योर स्टडीज यानी कि तुम्हारी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एंड और बिल्डिंग योर करियर राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे यू शुड बी बिल्डिंग। ठीक है, तुम्हें जो बिल्ड होता है बनाना होता है, कि जैसे कोई बिल्डिंग बनाना हो या कुछ और बनाना हो, तो यहाँ पे बिल्ड करियर की बात हो रही है। ठीक है, बिल्डिंग करियर, तो तुम्हें बनाने पे ध्यान देना चाहिए, योर करियर यानी कि आपका जो करियर क्या होता है, पेशा। ठीक है, करियर तो पेशा ही होता है कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियरिंग का करियर ले रहे हो या टीचिंग का करियर ले रहे हो, तो वही, तो अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए राइट नाउ यानी कि अभी, तो अभी जो है आपको करियर पे ध्यान देना चाहिए। कॉलेज इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉलेज, कॉलेज यानी कि यहाँ पे कॉलेज की पढ़ाई के बारे में आ रहा है।
ठीक है, जो महाविद्यालय होता है ना, तो उसकी पढ़ाई के सेंस में बोला गया है कि कॉलेज की जो पढ़ाई होती है इट्स सो इम्पोर्टेंट, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड और यू यू नीड टू गेट गुड मार्क्स, यू नीड तुम्हें ज़रूरत है टू गेट पाने की गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे नंबर जो है वो पाने की तुम्हें ज़रूरत है। एंड और फाइंड अ गुड जॉब, और खोजने की अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी खोजने की तुम्हें ज़रूरत है। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर लव लेटर। तो मम्मी ने काफ़ी अच्छी सलाह दी है कि देयर देयर जस्ट सब्जेक्ट है, विल बी यानी कि होगा, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी का मतलब बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि बहुत सारा टाइम होगा, फॉर लव प्यार के लिए, लेटर यानी कि बाद में, तो बाद में बहुत सारा टाइम होगा तुम्हारे पास में प्यार के लिए। वाई आर यू गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप एट दिस एज, ठीक है, ठीक है कि यू आर गेटिंग इन टू यानी कि तुम पढ़ रही हो इसमें, ठीक है, गेटिंग इन टू है किसी चीज़ के अंदर घुसना या पड़ जाना किसी चीज़ के अंदर। जनरली रिलेशनशिप यानी कि संबंध में आने के लिए हम गेटिंग इनटू बोलते हैं, या कोई लड़ाई हो रही है उसके अंदर आप पड़ गए, ठीक है, घुस गए उसके अंदर तो भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बना दिया उसका डब्ल्यू लगा के कि तुम क्यों पढ़ रही हो इस रिलेशनशिप में, संबंध में क्यों पढ़ रही हो एट दिस एज यानी कि इस उम्र के अंदर, ठीक है, क्योंकि बच्ची छोटी है अभी। डॉटर कहती है मॉम आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट, ठीक क्या नहीं होगा, व्हाट यानी कि जो का सेंस आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीछे क्वेश्चन मार्क पे नहीं लगा है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे नहीं इंसर्ट हुई है। तो ऐसे आता ना कि व्हाट आर यू सेइंग, ये तुम क्या कह रही हो, तब ये बन जाता, लेकिन यहाँ पे व्हाट का मतलब जो का रहेगा, जो कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंस को। आई अंडरस्टैंड मैं समझती हूँ, व्हाट यानी कि जो यू आर सेइंग जो तुम कह रही हो वो मैं समझती हूँ, बट लेकिन आई रियली, मैं वाकई में केयर अबाउट हिम, ठीक है, केयर यानी होता है परवाह करना, देखभाल करना, तो मैं परवाह करती हूँ अबाउट हिम यानी कि उसके बारे में मैं परवाह करती हूँ। वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ वाइल, ठीक है, तो वी हैव बीन यानी कि हम क्या है साथ में है, टुगेदर होता है साथ में होना, तो हम साथ में हैं कोई लंबे टाइम से या किसी टाइम विंडो से साथ में हो आप, तो हैव बीन का यूज़ करते हो। वी हैव बीन टुगेदर हम साथ में है, फॉर अ वाइल यानी कि कुछ समय से जो है हम साथ में है, ठीक है, फॉर अ वाइल कुछ समय, अ वाइल होता है कुछ टाइम के लिए, फॉर जस्ट कनेक्ट करने के लिए टाइम को। एंड और ही मेक्स मी हैप्पी, ठीक है, तो मेक हैप्पी होता है किसी को खुश करना, खुशी रखना, खुशी देना, तो यहाँ पे ही है इसलिए ऐसे आई एस लग गया, ही मेक्स मी हैप्पी, वो खुश रखता है मुझे। आई एम स्टिल फोकसिंग ऑन माई स्टडीज, आई एम स्टिल यानी कि मैं अभी भी, फोकसिंग यानी कि ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम फोकसिंग, तो स्टिल जो है यहाँ पे एडवर्ब लगा दिया है ताकि इनहेंस हो सके, ध्यान केंद्रित करना, यानी कि अभी भी मैं ध्यान केंद्रित कर रही हूँ ऑन माई स्टडीज़ यानी कि मेरी जो पढ़ाई है उसके ऊपर मैं अभी भी ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ पढ़ने का। एंड और आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग माई गोल्स, और मैं क्या नहीं कर रही हूँ, नेग्लेक्ट होता है नज़रअंदाज करना, ध्यान ना देना, ठीक है, इग्नोर के जैसा ही है, तो मैं ऐसे ध्यान नहीं दे रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ, नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ माई गोल्स, मेरे जो भी गोल्स हैं, लक्ष्य हैं उनको, बट लेकिन आई कांट मैं नहीं कर सकती, जस्ट इग्नोर बस इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकती, माई फीलिंग्स यानी कि मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो प्यार वाली जो भावनाएं हैं मेरे बॉयफ्रेंड को लेकर के, उन फीलिंग्स की बात हो रही है, उनको भी आइदर यानी कि भी, ठीक है, तो आइदर का भी होता है, ऑल्सो की तरह ही होता है आइदर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो नेगेटिव के अंदर हम ऑल्सो नहीं लगाते हैं, तब हम आइदर लगाएंगे या इवन लगाएंगे, ठीक है, इवन या आइदर, तो यहाँ पे आइदर लगाया है, आइदर हमेशा सेंटेंस के पीछे लगाते हैं, और इवन जो होता है वो स्टार्टिंग में लगाते हैं, इवन आई कॉन्ट जस्ट इग्नोर, ठीक है, आइदर है तो पीछे आएगा। आगे बढ़ते हैं। मदर कहती है फिर आई एम वरीड, ठीक है, मैं क्या हूँ, वरीड, वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, तो आई एम वरीड मैं चिंतित हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ द बेस्ट फॉर यू, इस सबसे अच्छा चाहती हूँ, फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैं सबसे अच्छा चाहती हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ मैं। फॉलिंग इन लव, फॉल पढ़ना होता है, गिरना होता है, फॉल इन लव का मतलब होता है कि प्यार में पड़ जाना, तो प्यार में पड़ना एट दिस एज यानी कि इस उम्र में, कैन बी यानी कि हो सकता है, डिस्ट्रैक्टिंग, ठीक है, यानी कि ध्यान भंग करने वाला हो सकता है प्यार में इस उम्र में पड़ना। एंड और आई डोंट वॉन्ट यू, ठीक है, आई वॉन्ट मैं चाहना, आई डोंट वॉन्ट यानी कि मैं नहीं चाहती, यू यानी कि तुमसे, मैं नहीं चाहती तुमसे, टू लूज यानी कि खो दो, साइट ऑफ योर फ्यूचर,
साइट दृश्य, विज़न जो है वो खो दो अपने फ्यूचर का, भविष्य का, तो वो तुम खो दो, ऐसा मैं नहीं चाहती। यू आर सो यंग, तुम क्या हो, कितनी यंग हो, यानी कि कितनी युवा हो, कितनी छोटी हो तुम, ठीक है? यंग का मतलब जवान से या छोटे से लिया जाता है कि तुम कितनी छोटी हो। एंड और देयर इज़ सो मच अहेड ऑफ यू, देयर जस्ट एज़ अ सब्जेक्ट इज़ सो मच, यानी कि कितना ज़्यादा अधिक जो है अहेड आगे है, ऑफ यू यानी कि तुम्हारे आगे है, कितना ज़्यादा आगे पड़ा है तुम्हारे, यानी कि पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे आगे, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। व्हाट इफ, क्या होगा अगर, ठीक है? व्हाट इफ का यूज होता है क्या होगा अगर, थिंग्स यानी कि जो चीजें हैं, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और जो तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो वगैरह वगैरह, वो जो चीजें हैं डोंट वर्क आउट, यानी कि वो क्या हुई, काम नहीं की, ये जैसा तुमने सोचा है वैसे वो काम नहीं की, तो क्या होगा, व्हाट इफ क्या होगा अगर। तो डॉटर कहती है अभी, बेटी क्या बोलती है, आई नो मैं जानती हूँ, यू आर कंसर्न, ठीक है? कंसर्न एडजेक्टिव है यहाँ पे। कंसर्न का मतलब हो गया कि चिंतित होना, ठीक है? कंसर्न, क्योंकि हाँ आर के साथ में यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगता है, ठीक है? थर्ड फॉर्म के साथ में एडजेक्टिव बन जाता है। तो यू आर कंसर्न यानी कि तुम क्या हो, चिंतित हो। मॉम, मॉम, बट आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यानी कि मैं होऊंगी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होऊंगी मैं। आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, मैं अभी भी क्या कर रही हूँ, स्टिल यानी कि अभी भी, वर्किंग हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत कर रही हूँ, इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर, ठीक? कॉलेज के अंदर कड़ी मेहनत करने का मतलब है कि पढ़ाई अच्छी कर रही हूँ मैं। एंड और आई हैव प्लान्स, मेरे पास में क्या है, प्लान्स हैं, योजनाएं हैं मेरे पास में, फॉर माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के लिए। माई रिलेशनशिप यानी कि मेरा जो रिश्ता है, डजन चेंज दैट, ठीक है? चेंज मतलब होता है बदलना, ठीक है? दैट यानी कि उसको, जो भी उसकी योजनाएँ हैं, तो उसको जो है, मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरा जो संबंध है, वो नहीं बदलता है उन चीज़ों को, जो भी मेरे लक्ष्य हैं उनको। ही सपोर्ट्स मी इन माई स्टडीज़, ही यानी कि वो लड़का, जो इसका बॉयफ्रेंड है, वो लड़का क्या करता है, सपोर्ट के आगे एस-ई-आई-एस लगा है क्योंकि सिंगुलर है। तो वो सपोर्ट करता है, सहायता करता है मेरी, इन माई स्टडीज़ यानी कि मेरी जो भी पढ़ाई है उसके अंदर वो मेरे को सपोर्ट करता है, सहायता करता है। एंड और रिस्पेक्ट्स, ठीक है? एस क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है। तो रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान देता है, माई एम्बिशंस यानी कि मेरी भी जो भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, मेरे जो भी लक्ष्य है, जो भी मैं पाना चाहती हूँ, उसको वो सम्मान भी देता है। इट्स नॉट जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? ये नहीं है बस अ डिस्ट्रैक्शन, यानी कि एक डिस्ट्रैक्शन वही ध्यान भंग करना, तो ये ध्यान भंग करना नहीं है। इट्स समथिंग यानी कि ये कुछ है, मीनिंगफुल यानी कि अर्थ भरा है, टू मी यानी कि मेरे लिए। मेरे लिए क्या है, ये अर्थ भरा हुआ है, ये बस ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो मेरी पढ़ाई-वढ़ाई में भी हेल्प करता है, वगैरह-वगैरह बता रही है अपनी मम्मी को। मदर कहती है, मम्मी क्या बोलती है, आई जस्ट डोंट वांट यू, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा जस्ट का मतलब बस हो गया, डोंट वांट यानी कि मैं बस नहीं चाहती, यू तुमसे नहीं चाहती, टू गेट हर्ट यानी कि तुम दुखी हो जाओ, और या फिर मेक चॉइसेस और चुनाव बना लो, ठीक है? चॉइस का मतलब चुनाव होता है, मेक मतलब बनाना या करना, तो तुम चुनाव कर लो, ठीक है? कुछ ऐसा चुनाव कर लो, यू माइट रिग्रेट लेटर, जिससे क्या हो कि तुम संभावना बताने के लिए माइट लगाया है, रिग्रेट होता है पछतावा करना, कि तुम पछतावा करोगी, लेटर यानी कि बाद में तुम पछतावा करो, तुम ऐसा कोई चुनाव ना कर लो कि तुम बाद में पछतावा करो, क्योंकि छोटी उम्र है, छोटी उम्र में यदि गलत कुछ डिसीजन ले लिया तो बाद में फिर पूरी ज़िंदगी पछतावा करना पड़ता है। बट लेकिन आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ, दैट कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, ये क्या है, यानी कि जो रिश्ता है, ये संबंध जो है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, टू यू यानी कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। आई मे नॉट फुली अग्री, आई मे नॉट संभावना के लिए, शायद मैं पूरी तरह जो है अग्री ना हूँ, यानी कि सहमत ना हूँ, विथ योर टाइमिंग यानी कि तुम्हारा ये जो टाइमिंग है, ये जो समय है, समय सारणी है, घूमना फिरना वगैरह जो भी है, उससे मैं भी पूरी तरह सहमत ना हूँ। बट लेकिन आई डू वॉन्ट यू, ठीक है? तो यहाँ पे आई वॉन्ट यू यानी कि मैं चाहती हूँ, और उसी पे यदि जोर दे के बोल रहा हूँ कि नहीं मैं चाहती ही हूँ, ठीक है? तो डू लगा देते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? तो आई डू वांट यू यानी कि मैं चाहती हूँ, टू बी हैप्पी यानी कि खुश रहो, ये चाहती हूँ कि तुम जो है, मैं चाहती हूँ तुमसे कि तुम खुश रहो। आई वांट यू यानी कि मैं चाहती हूँ तुमसे, ठीक है? यदि इतना हो कि आई वांट यानी मैं चाहती हूँ, टू बी हैप्पी खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन आई आई वांट यू यानी कि मैं तुमसे चाहती हूँ, टू बी हैप्पी खुश रहना।
कि तुम खुश रहो, ठीक है। डू का मतलब बताया मैंने कि इम्फेसाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जोर देने के लिए। इफ यदि ही इज ट्रीटिंग यू वेल, यदि वो क्या कर रहा है, ट्रीट का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना। यदि वो व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ में वेल, यानी कि अच्छे से व्यवहार कर रहा है, एंड और यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और तुम जिम्मेदार हो, देन तब आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कोशिश कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड यानी कि समझने की, यानी जो भी तुम्हारा रिश्ता है उसके बारे में मैं समझने की कोशिश कर सकती हूँ। डॉटर कहती है थैंक यू मॉम, यानी कि धन्यवाद मम्मी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, आई विल कीप माई प्रायोरिटीज स्ट्रेट। तो आई विल कीप यानी कि मैं रखूंगी, आई विल कीप, आयल, आयल पढ़ते हैं इसको, ठीक है, आयल, लेकिन तोड़ के पढ़ोगे तो आई विल पढ़ोगे। आई विल कीप, मैं रखूंगी, माई प्रायोरिटीज यानी कि मेरी जो भी प्राथमिकताएं हैं, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब आगे रखना होता है, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब वैसे तो सीधा होता है कि देखिए ये जो रोड है ये काफ़ी स्ट्रेट है, सीधी है वैसे ही, और वैसे आगे रखना, तो मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे रखूंगी। इट मीन्स अ लॉट, ठीक है, यानी कि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जो भी मम्मी ने बोला ना ऊपर कि ठीक है, मैं आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उसी का ही रिप्लाई करिए, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। इट मीन्स अ लॉट दैट कि यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है, यू आर विलिंग यानी कि आप इच्छा रखते हो, टू एक्सेप्ट दिस स्वीकार करने की, दिस यानी कि इसको, यानी कि जो रिश्ता है इसको स्वीकार करने की आप क्या रखते हो, विल रखते हो, इच्छा रखते हो। तो ये इसकी, ये मेरे लिए बहुत मायने करती है, बहुत मैटर करती है। मदर कहती है आई लव यू, यानी कि मुझे प्रेम है बेटा तुमसे, मुझे प्रेम है तुमसे, एंड और आई ट्रस्ट यू, यानी कि मुझे विश्वास है तुम पर। जस्ट रिमेंबर, बस याद रखना, टू स्टे फोकस, जस्ट रिमेंबर क्या करना, टू स्टे फोकस, यानी कि ध्यान जो है उसको केंद्रित रखना, ठीक है। स्टे का मतलब रखना होता है, फोकस का मतलब केंद्रित, तो ध्यान जो है वो केंद्रित रखना ऑन योर गोल्स, तुम्हारे जो भी लक्ष्य हैं उनके ऊपर, एंड और कीप रखना कम्युनिकेशन ओपन विथ मी, कम्युनिकेशन यानी कि जो भी बातचीत है उसको ओपन रखना, खुला रखना, विथ मी, मेरे साथ में। यानी कि लड़का कुछ भी बोलता है, कल को तेरे को ब्लैकमेल करता है या तेरे को डांटता है, कुछ भी करता है, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ में शेयर करना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन ओपन रखना, ठीक है, विद मी, मेरे साथ में। वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर, ठीक है, हम क्या होंगे, गेट थ्रू होता है गुजरना किसी चीज़ से, तो हम गुजरेंगे, दिस यानी कि इससे, टुगेदर यानी कि साथ में जो है हम गुजरेंगे। डॉटर कहती है अभी आई लव यू टू, यानी कि मुझे भी बहुत प्यार है, मुझे, मैं भी प्यार करती हूँ तुमसे। मॉम, मॉम, आई विल मेक श्योर, यानी कि मैं सुनिश्चित करूँगी, नॉट टू लेट यू डाउन, ठीक है, लेट डाउन होता है कि निराश होने देना, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो लेट डाउन यानी कि मैं क्या करूँगी, आई विल मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, तो आई विल यानी कि मैं करूँगी, मेक श्योर सुनिश्चित करूँगी मैं, नॉट यानी कि नहीं होने देने का, क्या नहीं होने देने का, टू लेट यू डाउन यानी कि आपको निराश नहीं होने देने का, मैं सुनिश्चित करूँगी कि आपको निराश नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो इसके साथ में डॉटर ने यहाँ पे कन्वर्सेशन जो एंड कर दिया है। तो इसके साथ में हमने ये पढ़ लिया, कुछ वर्ड मीनिंग्स है उसको देखेंगे। उससे पहले यदि आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे नए चैनल पे जाइए, लिंक जो है हमारे चैनल के बायो में मिल जाएगा, इंग्लिश गोली नाम है चैनल का, तो उस पर विजिट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए डेली इंग्लिश की। आइए वर्ड मीनिंग देखते हैं। मार्केट, मार्केट का मतलब बाजार होता है, ठीक है, बाजार, मार्केट एक ही है। वॉकिंग, वॉक मतलब चलना होता है, वॉकिंग यानी कि चल रहे थे। बॉय, बॉय का मतलब लड़का होता है, सबको पता है। क्लोज, क्लोज का मतलब नज़दीकी, ठीक है, करीबी, और क्लोज का मतलब बंद भी होता है, ठीक है ना, कि दुकान तो बंद है, क्लोज्ड है, तो और क्लोज का मतलब करीबी भी होता है कि हम काफ़ी क्लोज रहते हैं, काफ़ी नज़दीक रहते हैं। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का मतलब प्रेमी होता है, ठीक है। डेटिंग, डेटिंग का मतलब मुलाकात होता है, ठीक है, डेटिंग का मतलब मुलाकात, और मुलाकात भी किसकी मुलाकात को डेटिंग कहेंगे, नहीं तो मीटिंग भी तो बोल सकते हैं ना, नहीं क्या। मीटिंग मतलब यदि कोई वैसे बड़े लोग वैसे ही मिल रहे हैं तो मीटिंग है, और यदि एक कपल मिल रहे हैं, ठीक है, प्रेम के मकसद से, तो उसको डेटिंग बोलेंगे। रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया देना होता है, ठीक है, यानी कि कैसा वो एक्शन का रिएक्शन कैसा आएगा, ठीक है, तो वही प्रतिक्रिया होती है। स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई होता है, स्टडीज़ का मतलब करियर, करियर का मतलब पेशा होता है, ठीक है, कि क्या आपका करियर, कैसे आपका करियर रहने वाला है, पेशा क्या रहेगा आपका। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लव का मतलब प्रेम होता है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता होता है, संबंध होता है,
केयर का मतलब परवाह करना होता है, देखभाल करना होता है, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होता है। नेग्लेक्टिंग मतलब उपेक्षा करना या ध्यान न देना, तो वो नेग्लेक्ट करना होता है, यानी कि इग्नोर करने जैसा ही। वरीड, वरीड का मतलब चिंतित होता है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ध्यान भंग, ठीक है। मतलब किसी चीज़ पे ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं भी, ध्यान नहीं लग रहा मेरा, ठीक है, डिस्टर्ब के जैसा ये, ठीक है, ध्यान भंग। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, ठीक है, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। पास्ट का मतलब भूतकाल होता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है, ठीक है। और सपोर्ट का मतलब समर्थन करना, सहायता करना, तो सपोर्ट करना होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को सपोर्ट करता है मेरी स्टडीज़ में, तो ये मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो वही है। तो इसके साथ में हमने पढ़ लिया है। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।